अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाकिर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस साल जानवरों में अमवात क्यों हुई, जानवरों में बीमारी क्यों आई, जो वायरस आया था जानवरों में उसकी क्या वजह है। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने उन दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि जो मैं अगली वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को बआसानी मिल सके। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस साल हमारी सोच समझ से भी ज़्यादा जानवरों में बीमारी आई, और बहुत से जानवर, बहुत अनगिनत लातादाद ऐसे जानवर जिनकी उस बीमारी से अमवात भी हो गई। उसकी वजह यह है कि जब हम अपने अल्लाह ताला को, अपने रब को भूल जाएंगे, जो इस पूरी दुनिया का मालिक है उसको भूल जाएंगे, तो वो हमें आजमाने के लिए हमारे ऊपर आजमाइशें भेजता है, बीमारी की सूरत में, आफात की सूरत में, या फिर किसी न किसी और सूरत में। तो इस साल हमारे जो देहाती लोगों के से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, या जो जानवरों के शौकीन हैं, तो उनके ऊपर भी एक आजमाइश आई जिसे बीमारी कहा गया है, जिसे एक वायरस का नाम दिया गया है, जिससे जानवर जो हैं वो बीमार हुए हैं और काफ़ी सारी तादाद जो है उनकी अमवात भी हुई है। हम अपने रब को भूल गए हैं। पहले जो लोग थे वो हर साल अपने जानवरों में से एक जानवर ऐसा मखसूस रखते थे जिसकी वो खैरात करते थे। एक दिन उसका मेलाद वगैरह पढ़वाते थे, या फिर उसको ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में बांट दिया करते थे। और तो और हर साल हर महीने में एक दिन 11वीं शरीफ का जिसे कहते हैं, एक दिन ऐसा होता था कि जिस दिन ये लोग अपने जानवरों से दूध निकालने के बाद उसे गरीब गुरबा में बांट दिया करते थे, सुबह का दूध भी और शाम का दूध भी। अब क्या हो रहा है कि अब चाहे 11वीं हो या नॉर्मल दिन हो, तो हर दिन की तरह 11वीं वाले दिन भी जितना जानवरों का दूध होता है उसे धोधियों को दे दिया जाता है, बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, ताकि एक दिन का जो पैसा है उसे पैसे को बना सकें। उनका ये ख्याल नहीं होता कि हम जानवरों में से सदका खैरात जो निकालते थे, क्या वो हम निकाल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल बंद हो गया है। जो पहले सदका खैरात करते थे वो खैरात भी बंद हो गई है। जो दूध हम गरीबों में बांटा करते थे वो भी बंद हो गया है। तो फिर अल्लाह ताला हमें आजमाइश में नहीं डालेगा क्या? बिल्कुल ज़रूर डालेगा। वो मालिक है, वो जो बेहतर जानता है वही करता है। तो उस इस साल मेरे अल्लाह ने हमें इस आजमाइश में डाला, हमें अपनी याद दिलाने के लिए, हमें अपनी तरफ बुलाने के लिए, कि ये याद दिलाने के लिए कि मैं हूँ, मैं ही वो ज़ात हूँ जिसने आप लोगों को ये सब दिया, और आप लोग क्यों भूल गए हो मेरे राह में ये सब देने के लिए। तो अल्लाह ताला ने बीमारी की सूरत में हमारे ऊपर एक आजमाइश डाली, और बहुत से जानवरों की जो है अमवात हुई। अगर हम जानवरों में से सदका नहीं निकालेंगे, जानवरों की खैरात नहीं करेंगे, ठीक है, और गरीब गुरबा में जो दूध बांटते थे वो भी नहीं बांटेंगे, तो फिर ऐसी आफात तो आएंगी ना। खुद सोचिए, क्या आज कल ऐसा होता है? बहुत बहुत से बड़े लोग देखे हैं जिनके पास हज़ारों की तादाद में, 100 की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, तकरीबन कम से कम भी अगर किसी घर में 10 से 20 जो जानवर हैं, उन घरों में भी जानवर होते हैं, फिर भी वो लोग जो हैं हर साल एक जानवर ऐसा कुर्बान करने के लिए भी सोचते हैं कि कहीं हमारा एक जानवर कम ना हो जाए। तो अब इस साल तो आप लोगों के कितने जानवर कम हुए होंगे? वो बिल्कुल लोग महफूज हैं, उनके जानवर भी महफूज हैं जो सदका खैरात करते हैं और अपने जानवरों का जो सदका है वो निकालते हैं और अपने रब को याद रखते हैं। नमाज हम लोग नहीं पढ़ते, रोज़े हम लोग नहीं रखते, हज हम लोग नहीं करते, सिर्फ पैसा पैसा कर रहे हैं कि पैसा पैसा बने, बस पैसा बने। तो अगर पैसे के पीछे भागेंगे और अपने रब को भूल जाएंगे तो फिर ऐसी आफात और ऐसी आजमाइशें तो आती रहेंगी ना। तो सोचें आप खुद कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई है, या ये सिर्फ़ हमारी कोताहियों की वजह से हमारे ऊपर आजमाइश आई है। हमें सोचना चाहिए, हमें अपने अल्लाह की तरफ झुकना चाहिए, अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपने जानवरों का और अपने लोगों का और अपनी ज़िंदगियों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि अल्लाह हमें आजमाइश में डाले तो हम बआसानी अपने अल्लाह की तरफ झुक सकें और उससे अपने लिए दुआ कर सकें कि अल्लाह ताला, हम गुनहगार हैं, हम भूल गए थे, भटकते, हमें माफ़ कर दे और हमें इन आजमाइशों में ना डाल, हमारे अंदर ऐसी ताकत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस ज़रूर समझ आई होगी, और
اچھی بھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں بھی بتائیں کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے ایسی اچھی ویڈیو بنانے پر. تو میں اپنی اس ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ حافظ.